हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में जेएनयू के एप्लीकेशन जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं प्लीज ध्यान से सुन लेना, बिकॉज जो प्रोस्पेक्टस है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 150 पेज से भी ज्यादा है, 150 पीडीएफ के पेज। और मैंने इसको कंपाइल करने में एक एक माइनर पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया है इस वीडियो के अंदर। तो चॉइस इज योर्स, या तो आप जाके 150 पेज का प्रोस्पेक्टस पढ़ो, देन एप्लीकेशन फॉर्म भरो, और कोई गलती होती है तो रिस्पॉन्सिबल इज ओनली यू। या फिर इस वीडियो को देख के आप आराम से बिना कुछ सोचे समझे फॉर्म भरो, बिकॉज मैंने हर चीज इसके अंदर इंक्लूड की है। तो चलिए जेएनयू के प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं पीएचडी वालों के लिए जो भी इसको भरने वाले हैं। सो दिस इज ई प्रोस्पेक्टस फॉर बोथ द केसेस। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा मगर इसके अंदर इतनी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी कि आपको सुनने के बाद जस्ट लॉग इन करना है और एप्लीकेशन फिलअप करना है। तो दिस ई प्रोस्पेक्टस इज फॉर द पीएचडी एंड डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी, दो के लिए है, बट यू गाइज आर फॉर द पीएचडी, सो विल फोकस बेसिकली ऑन द पीएचडी। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस जेएनयू के ऊपर हैं कि जेएनयू कब बना, क्या स्कूल्स हैं, तो जस्ट फॉरगेट इट एवरीथिंग। सबसे पहला जो मैंने हाईलाइट किया है पॉइंट वो है रिजर्वेशन का। ये आपको बार बार हर स्कूल में मिलेगा कि जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। कितना मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट सुनो। जो एससी, एसटी एंड ओबीसी, एससी को 15%, एसटी को 7.5 एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 27% एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10%। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया है फॉर डिफरेंट सीट्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को एडिशनल बेनिफिट है। ठीक है, अब इन जनरल, अभी देखिए इन जनरल बात हो रही है, उसके बाद स्कूल वाइज बात होगी, बिकॉज आप किस सब्जेक्ट के हो आई डोंट नो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए इंस्ट्रक्शंस को सुनना। अगर आप स्किप करोगे तो आप अपना नुकसान कर सकते हो, मेजर चीज मिस हो सकती है, सो प्लीज बी केयरफुल। जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज में होता है, मास्टर्स के अंदर 55% मार्क्स और रिलैक्सेशन कैटेगरी को 5%, तो इसके अंदर भी सेम है, कुछ नया रूल नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउट स्टेशन कैंडिडेट्स जो एनसीआर रीजन के बाहर के हैं उनको एकोमोडेशन, हॉस्टल एकोमोडेशन कंसीडर किया जाएगा, ना कि लोकल लोग को। ठीक है, तो अगर आप बाहर से हैं तो टेंशन मत लीजिए, आपको सारा कुछ वहां मिलेगा, बिकॉज एनसीआर का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। ये देखिए, अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या फिर जेएनयू के अंदर इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर एनी रेगुलर कोर्स देन यू आर नॉट सपोज टू टेक फुल टाइम प्रोग्राम ऑफ दिस स्टडी। पहले आपको वो कोर्स खत्म करना होगा, देन ओनली यू कैन टेक द एडमिशन। चलिए, ये है सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर एडमिशन। सिलेक्शन प्रोसीजर जेएनयू के अंदर, इफ यू वांट टू टेक एडमिशन देन दिस इज द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। तो ये क्वालिफाई जो करना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं देन यू हैव टू सिक्योर 50% मार्क, एंड इफ यू आर फ्रॉम एससी, एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी देन 5% रिलैक्सेशन, दैट इज 45% मार्क्स सिक्योर करेंगे, देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। इन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए जितनी भी इनटेक सीट होगी, फॉर एग्जाम्पल लेट से 5 सीट्स है, तो 5 into 5 25 स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे। ऐसे ही कैटेगरी में 8 टाइम्स और पीडब्ल्यूडी में 8 टाइम्स, जहां पे एप्लीकेबल होगा। अब एग्जाम कैसा होगा, ऑलमोस्ट जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होता है, 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 50% योर सब्जेक्ट। जो जेआरएफ क्वालिफाइड है, ध्यान से सुनिएगा, ओनली जेआरएफ, नॉट एलएस, only JRF qualified students are exempted from the CBT. They'll be called directly for the interview and they will be shortlisted for final viva voice. So this is clear, only JRF. Otherwise सारे, अगर आप नेट हैं, LS हैं, तो आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। Now the GATE students, जो GATE students होंगे वो सिर्फ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर एलिजिबल हैं और उनको सीबीटी नहीं देना है, वो डायरेक्टली कॉल होंगे फॉर वाइवा बॉयज।
ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग का पॉइंट्स है, पता नहीं उन्होंने मेंशन भी किया और हाईलाइट भी किया, मैं आपको बता देता हूं। अगर सपोज किसी स्टूडेंट का सीबीटी और वाइवा वॉइस के मार्क्स क्लैश करते हैं तो उसके देखा जाएगा कि सीबीटी में जिसके मार्क्स ज्यादा थे उसको फॉलो अप किया जाएगा। उसके बाद तब भी अगर क्लैश करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे, तब भी अगर क्लैश करते हैं तो ग्रेजुएशन एंड देन 10+2। तो इस तरीके से उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है कि अगर इक्वल मार्क्स आते हैं देन व्हाट रूल दे विल फॉलो। अगर आप फाइनल वाइवा के अंदर नहीं अपियर होते हैं देन यू विल बी कंप्लीटली डिसक्वालिफाइड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। फाइन, ये एक जर्नल इंस्ट्रक्शंस थे। अब हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ जेआरएफ होल्डर टू पीएचडी प्रोग्राम। तो देखिए कोई भी जेआरएफ हो, सीएसआईआर, यूजीसी, आईसीएमआर, आयुष, डीबीटी, यू आर कंप्लीटली एग्जम्प्टेड। अब देखिए एलएस की जो बात कर रहे थे, विदाउट जेआरएफ, एलएस इज लेक्चररशिप विदाउट जेआरएफ। अगर आपके पास लेक्चररशिप है, एलएस है, देन यू हैव टू गिव एग्जामिनेशन, आपको कॉल नहीं किया जाएगा। अगर आपने गलती से एप्लीकेशन लॉगिन पे जेआरएफ क्लिक कर दिया है और आप एलएस हो, देन यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द फाइनल इंटरव्यू। गेट वाले, एज आई हैव टोल्ड यू, इंजीनियरिंग के लिए 100% इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द वाइवा वॉइस। अब देखिए ये है अब नाउ स्कूल्स के, डिपेंड करता है कि इन विच सब्जेक्ट यू आर इंटरेस्टेड, इन विच सब्जेक्ट यू वांट टू टेक एडमिशन। तो आप अपने स्कूल का, अपने सेंटर का जिसमें लेना चाहते हैं उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, वहां पे क्या कोर्स चल रहा है, क्या फैकल्टी है, क्या डेवलपमेंट चल रहा है, वो आप इसको रीड आउट कर सकते हो। क्या प्रोग्राम्स वो डिपार्टमेंट चला रहा है वो भी आप देख सकते हो, एंड किस किस सब्जेक्ट्स में पीएचडी चल रही है ये भी आप देख सकते हैं। तो पीएचडी डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, रशियन स्टडीज, इंडो पैसिफिक, ये बहुत सारी स्टडीज हैं। तो ये सेंटर्स हैं इनके बेसिकली डिफरेंट रीजन्स के, सेंटर फॉर एशियन स्टडीज, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इसको रीड आउट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इस पे उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि इस सेंटर में क्या क्या ऑप्शंस हैं। चलिए, तो दिस इज नाउ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो ऊपर के सेंटर हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, मास्टर्स तो सेम कॉमन डिफाइन किया, दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो नेक्स्ट वी विल मूव आउट। अगेन दिस इज द सेकेंड स्कूल। तो इस तरीके से उन्होंने स्कूल का बहुत ही सिस्टमैटिक दिया है which help you to identify what is going in your department or a school and which program the JNU is running, because JNU is one of the university who is running wide range of branches, means like PhD भी है, मास्टर्स भी हैं। इतनी लैंग्वेज आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगी। देखिए अब कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जैसे सेंटर ऑफ अरेबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया सीबीटी फॉर पीएचडी शैल बी कंडक्टेड इन अरेबिक लैंग्वेज। तो जिस जिस सेंटर है वहां उस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा। सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर, आप ये मत समझो कि वो इंग्लिश में ही आएगा। चलिए अब मैं आपको ले जाता हूं सीधे पीएचडी की एलिजिबिलिटी सेम है, 50% इन मास्टर्स। अब जो इंटरेस्टिंग इसके अंदर लगा मुझे, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, और मुझे लगता है काफी सारे लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं उसमें से शायद 80 या 90% स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस के होंगे। क्या ऐसा है? तो प्लीज मेरे को नीचे लिखना यस फॉर लाइफ साइंस। क्यों? क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो मैं आपको लाइफ साइंस के बारे में रिसर्च प्रपोजल फाइनलाइज करा सकता हूं, बट आई नीड योर रिस्पॉन्स। तो आप लिखो, देन आई विल डिस्कस, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग दे रखा है इसके अंदर। देखिए हाइलाइट्स दे रखे हैं, 2 प्रोग्राम पीएचडी लाइफ साइंस, वहां क्या क्या फंडिंग है, फैकल्टी लेवल फंडिंग क्या है, इंटरनेशनल फंडिंग है, आप देखिए वेलकम ट्रस्ट से, स्विस डेवलपमेंट, फिर कैरियर डेवलपमेंट क्या, कितना प्रोएक्टिवली ये लोग पार्ट ले रहे हैं। मतलब आपने जेएनयू में एंटर किया देन डेफिनेटली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर फ्यूचर। हाइलाइट्स ऑफ द रिसर्च प्रोग्राम, 1600 papers authorized by the faculty in school since its inception। ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट्स को इनसा अवार्ड मिल चुका है। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, मतलब देखिए प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो है पीएमआरएफ, ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज में ही मिलती है, तो इनके स्टूडेंट्स को रेगुलर मिलती रहती है।
जेसी अवार्ड, SERB पावर फेलोशिप, टाटा इनोवेशन फेलोशिप्स, ये बहुत ही रेप्यूटेड फेलोशिप्स हैं। तो इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को लाइफ साइंसेस को बहुत मिल चुकी हैं। रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर मींस अगर कोई लाइफ साइंस का है तो इन इन ये 5 बुलेट पॉइंट्स को देखने के बाद ही यू कैन प्लान योर रिसर्च प्रपोजल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगर आप रिसर्च प्रपोजल प्लान कर रहे हो और JRF हो तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करो, यू विल डेफिनेटली रॉक इन द PhD इन JNU। देखिए, इन हाउस ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज भी इतनी अच्छी हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लाइफ साइंस का फॉर्म भर रहे हैं तो आप इन 5 रिसर्च ग्रुप में से किसी एक को चूज करना है, मगर एप्लीकेशन में यू विल एंटर 2 रिसर्च ग्रुप, नॉट मोर देन दैट। 2 रिसर्च ग्रुप आप फिल करेंगे, तो बेस्ड ऑफ योर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑफ योर इंफॉर्मेशन दे विल कॉल यू। और हर आप जो 2 रिसर्च ग्रुप एंटर करेंगे, उन 2 रिसर्च ग्रुप की अलग अलग मेरिट बनेगी। तो इसीलिए गाइज, एक रिसर्च मत चूज करना, 2 रिसर्च ग्रुप चूज करना। अभी कहां पे है रिसर्च ग्रुप, मैं आपको दिखाता हूं। ये नॉर्मल DRC ये बाद का दिया हुआ है, इसको पढ़ के कंफ्यूज मत होइए, जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद का। ये देखिए, दिस इज द रिसर्च ग्रुप, प्लांट बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्टोलॉजी, जेनेटिक्स, एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। बहुत ही अच्छे और बहुत ही अमेजिंग रिसर्च ग्रुप हैं। इनका स्कोप बहुत ही वाइड है, तो आपको चूज करने हैं अपने सब्जेक्ट इनके अकॉर्डिंग। और यहां पे जी जो ये कोड देख रहे हैं, दीज आर द शॉर्ट फॉर्म और द नेम ऑफ द फैकल्टी। फॉर एग्जाम्पल AKS, सो यू कैन सी प्रोफेसर अरुण S खराट। तो आप इनका प्रोफाइल देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, किस लेवल का रिसर्च कर रहे हैं। और आपको 2 रिसर्च ग्रुप चूज करने हैं while filling the application of JNU. Is that clear? So write yes. और लाइफ साइंस से हैं, so please mention in the comment that I am from the life science. I need support in the research proposal. Eligibility criteria सेम है, मास्टर्स जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये सोशल साइंस आ गया, ये किस किस सब्जेक्ट्स में ऑफर कर रहा है आप देख सकते हैं। अगर आप सोशल साइंस के हैं तो देखिए, हर जगह मैं देख रहा हूं कि इन्होंने मेंशन किया है यू हैव टू सबमिट योर सिनॉप्सिस, योर रिसर्च प्रपोजल। तो ओवरऑल इस प्रोस्पेक्टस के अंदर ये क्लियरली बोलना चाह रहे हैं कि योर सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल एंड द रिसर्च प्रपोजल। तो प्लीज बी रेडी विद द रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि इंटरव्यू में भी वही आने वाला है। नाउ, एक अगर आप हिस्ट्री से PhD अप्लाई कर रहे हैं, अलाउ टू एक्सरसाइज ओनली 1 ऑप्शन। देखिए, हिस्ट्री में उन्होंने ऑप्शन दिए, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड द ऑप्शन सो एक्सरसाइज। तो आपको एक चूज करना है। जैसे लाइफ साइंसेस के अंदर आप 2 ऑप्शन चूज कर रहे थे, वहां पे एक चूज करना है। तो दीज आर द माइन्यूट चेंजेस जो मैंने रीड आउट किए हैं अपना टाइम स्पेंड करने के बाद। तो प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो। और इंफॉर्मेशन अगर कॉन्क्रीट हो सो लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है, दैट यू नो वेरी वेल। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट एंड डू नॉट स्किप। देखिए, यहां पे भी लिखा है सबमिट देयर रिसर्च प्रपोजल आफ्टर क्वालिफाइंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो रिसर्च प्रपोजल अभी से शुरू कर दो स्टूडेंट्स, अदरवाइज बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। ये है सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ। ये डिपार्टमेंट और सेंटर मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज अगर आप मेडिकल लाइन से हैं तो इस टाइप के PhD करने पे बहुत बेनिफिट हो सकता है। यहां पे भी देखिए, साइंस पॉलिसी के अंदर भी उन्होंने मेंशन किया है 1800 to 2000 वर्ड का रिसर्च प्रपोजल रेडी रखिए। गॉट इट, रेडी रखिए। अब रिसर्च प्रपोजल के अंदर क्या हेडिंग्स आना चाहिए, दे हैव आल्सो इंक्लूडेड वेरी वेल। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बना के बोल दो कि मेरे 2000 वर्ड्स हो गए और एक पैराग्राफ पकड़ा दो। नोबडी विल रीड आउट unless until the bifurcation will be clear in your research proposal. Got it? रिसर्च प्रपोजल के अंदर अभी मैं DST इंस्पायर का भी डिक्लेयर करने वाला हूं। तो आपको अगर कोई डाउट है सो प्लीज लेट मी डिस्कस। देखिए, फिलॉसफी के अंदर 2000 से 3000 वर्ड का रिसर्च प्रपोजल है।
तो आप जस्ट अंडरस्टैंड करो प्रोस्पेक्टस को, वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट। तो इसी तरीके से इस डिपार्टमेंट के अंदर भी सिनॉप्सिस देनी है 1000 वर्ड की, तो अपने डिपार्टमेंट का आप ये जरूर पढ़ लो कि आप किस डिपार्टमेंट में जाने वाले हो। मीडिया स्टडीज के अंदर भी 1000 to 1500 वर्ड का रिसर्च प्रपोजल। ये एलिजिबिलिटी सेम है, सब्जेक्ट कोड है। फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्म है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अदरवाइज 10-15 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं होते हैं। अब एक इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर 4 रिसर्च एरिया हैं। देखिए वहां रिसर्च ग्रुप थे, कई सारे प्रोफेसर थे, बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा था। यहाँ पे रिसर्च एरिया है, तो आपको रिसर्च एरिया चूज करना है। अगेन नॉट टू अप्लाई फॉर मोर देन 2 रिसर्च एरिया। वहां 2 रिसर्च ग्रुप करने थे, यहाँ रिसर्च एरिया। तो यू हैव टू चूज योर हेडिंग, योर एक्सपीरियंस, योर वर्क अमंग दीज 4 रिसर्च एरिया। तो ये रिसर्च एरिया है, ये उसके कोड हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। देखिए 885, 886, 887, 888। तो ध्यान से फॉर्म भरिएगा। कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस हो गया, फिर फिजिकल हो गया, फिजिकल साइंस, कंप्यूटेशनल, मतलब बहुत ही ज्यादा सब्जेक्ट हैं। अब ये ओवरऑल उन्होंने पीएचडी की बात करें तो 3 ट्रैक बना दिए। फिजिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड रिलेटेड डिसिप्लिन, बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और अदर डिसिप्लिन, एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। उसमें आईटी, मैथमेटिक्स सब कुछ इंक्लूड कर दी। तो एक स्टूडेंट एक ट्रैक से हट के 2 ट्रैक नहीं चूज कर सकता। दिस इज द सिंपल लॉजिक। नाउ द स्कूल ऑफ आर्ट, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स भी डिपार्टमेंट है, देन द बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज अगेन अ वेरी वाइड डिपार्टमेंट। पीएचडी देखिए किस किस सब्जेक्ट्स में हो रही है, दिस इज अ ह्यूज लिस्ट। ये ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं, ये ब्रॉड कैटेगरी है। इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी, बायोसेफ्टी लेवल 2, 3 एंड 4, प्लांट टिश्यू कल्चर, सारी फैसिलिटीज हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो 2 डिपार्टमेंट है, दीज डिपार्टमेंट्स आर बेस्ट इन जेएनयू। नाउ द संस्कृत एंड एंडेमिक, देन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में तो गेट के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्कूल्स ऑफ डिफरेंट, लाइक अलग अलग जगह पे। सिस्टम मेडिसिन, ये डिपार्टमेंट में मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। सिस्टम मेडिसिन ये एमएससी, एमडी, एमएस, एमबीएससी, एम फार्मा, एमबीबीएस, बीटेक, बी फार्मा, ये इस टाइप के जितने भी मास्टर्स या बैचलर्स के प्रोफेशनल लोग हैं वो इस सब्जेक्ट से पीएचडी प्रोसीड कर सकते हैं। रिजर्वेशन आई वाज ऑलरेडी टोन 15% फॉर एंड 7.5% एंड 27%। अब ये क्लियर हो गया होगा। एससी, एसटी एंड ओबीसी, हाउ मच परसेंटेज। फॉर्म पूरा का पूरा आपको ऑनलाइन भरना है और आप जिस भी कैटेगरी के लिए क्लेम कर रहे हैं उसके फॉर्मेट्स यहां पे दिए हुए हैं, एनेक्सर, यू हैव टू फिल इट अकॉर्डिंगली। सो इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटीज, दिस इज ऑल अबाउट द मींस क्या क्या है। एफिडेविट ये सब आपको तब देना होगा व्हेन यू विल बी कॉल्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो ऐसा ही हो, आप इसको लेके जाओ, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल आए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फीस मुझे लगता है कि शायद ही इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर ये फीस स्ट्रक्चर होगा। पीएचडी के अंदर जो फी आ रही है वो है 399, मतलब 400 से भी कम, एंड पार्ट टाइम की भी उससे कम है। बट इफ आई सी द फी स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, 50,000 पर सेमेस्टर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, सो दिस इज वेरी हाई। और ये है द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वाइवा वॉइस एंड द एडमिशन। तो इसके लिए अभी बिल्कुल चिंता मत करिए। देखिए बट मैं क्यों फोकस कर रहा हूं कि वहां देखिए पब्लिश्ड पेपर, रिसर्च प्रपोजल, कंप्लीट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये सब कुछ आपको प्रोड्यूस करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द केस। सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं। सिर्फ 280 रुपीज देनी है पीएचडी में, अगर आप मैनेजमेंट से नहीं है तो दिस इज लाइक फ्री। पार्ट टाइम है, मास्टर एंड अंडर ग्रेजुएट्स की फीस भी बहुत कम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोस्पेक्टस। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें कि सीट्स दे रखी हैं, सीट इनटेक।
तो आप इन्होंने बाइफर्केशन बिल्कुल भी कर दिया है अनरिजर्व्ड SC ST OBC। तो आप देख लीजिए कि किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाह रहे हैं और वहां पर एक सीट है कि नहीं, बिकॉज आपको एक ही सीट चाहिए। ये मत सोचिए वहां 2 सीट है मैं कैसे अप्लाई करूंगा। देखिए लाइफ साइंस के अंदर इस बार सीट बहुत कम है, 2 1 1 1 बहुत कम सीट है, बट स्टिल यू हैव टू अप्लाई। बायोटेक में एक ही सीट है अनरिजर्व, तो ओवरऑल सीट्स आई गेस आर वेरी लेस, बट स्टिल ये एग्जामिनेशन बहुत बड़ा होता है एंड कोई भी इसको छोड़ना नहीं चाहता। सो दिस इज ऑल अबाउट द JNU प्रॉस्पेक्टस इन डिटेल। बाकी कुछ लोग ने कमेंट किया है कि सर एग्जाम के बारे में बताइए, तो आप मुझे सब्जेक्ट बताइए सो दैट आई विल बी स्पेसिफिक, बिकॉज आप यहाँ देख रहे हो कितने सारे स्कूल हैं, कितने सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो तो पूछना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।